गुड मॉर्निंग बच्चों, दी फिजियो शुक्ला सर। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस जैसा कि आप जानते हो क्लास 11 में पढ़ चुके हम लोग, चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, तो फंक्शंस है क्या? फंक्शंस बेसिकली इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। नोट करेंगे इसको, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप है। अब किस तरह से ये स्पेशल हुआ इसके बारे में देखते हैं। ये अपने पास में कोई सेट है ए एंड लेट्स से दिस इज अनदर सेट बी। ओके, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं। तो ये रिलेशन फंक्शन कैसे हुआ इसके लिए देखिए, सबसे पहले सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैप्ड होने चाहिए। मैप्ड होने का मतलब उनका इमेज होना चाहिए। ओके, कुछ इस तरीके से। अच्छा, जहाँ तक सेट बी की बात है तो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मैप्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 एलिमेंट्स थे, तीनों मैप्ड हो गए, बट ज़रूरी नहीं है मे भी यहाँ पर कोई चौथा एलिमेंट होता वो मैप्ड नहीं होता, तब ये फंक्शन है। ओके, फंक्शन में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब मैप्ड होने चाहिए, सब पे एरो लगनी चाहिए, मीन्स सबका इमेज होना चाहिए। नंबर 2, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिक इमेज। एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट के कई सारे इमेज हो गए, यहाँ से एक तीर निकला इधर में कई लोग को लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से एक तीर निकलेगा तो यहाँ एक ही लोग को लगना चाहिए। ये जो सेट ए है इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ प्री इमेजेज। नोट करेंगे इसको, सेट ऑफ प्री इमेजेज। और ये जो सेट बी है इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इमेजेस। ओके, तो यहाँ पे अपना क्लियर हुआ कि फंक्शन क्या है। क्या है फंक्शन? सेट ए से सेट बी तक जा रहा है, जहाँ पर सेट ए और सेट बी एम्प्टी नहीं होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। सेट ए एंड सेट बी, सेट ए एंड सेट बी, दिस आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर ये एम्प्टी हो गया तो फिर रिलेशन डिफाइन ही नहीं होगा, और जब तक रिलेशन नहीं है तब तक फंक्शन कहाँ से बनेगा। इसलिए सेट ए और सेट बी को नॉन एम्प्टी होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। फंक्शंस कई सारे टाइप्स के होते हैं। अच्छा, उससे पहले एक टेस्ट है जो ये डिसाइड करता है कि गिवन ग्राफ फंक्शन है या नहीं है, तो उसका नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट। नोट करिए इसको, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये बता देगा कि जो भी ग्राफ आपको दिया हुआ है वो ग्राफ फंक्शन होगा या नहीं होगा। कैसे यूज करते हैं? सपोज आपके सामने कोई ग्राफ दिया हुआ है, लेट से ये कोई पैराबोला है। एक और ग्राफ लेते हैं, लेट से ये भी कोई पैराबोला है। आपने 11 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला पढ़े हुए हैं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? कहीं भी जहाँ आप की इच्छा हो। यहाँ पे आपने ड्रॉ किया, ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन होता है ओनली 1 पॉइंट पे। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है 2 पॉइंट पे। तो ये टेस्ट क्या बताता है कि अगर कोई ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट 1 है तो ही वो फंक्शन है, और अगर वो 1 से ज़्यादा हो जाए, मीन्स 2, 3 कितना भी 1 से ज़्यादा हो जाए, तो वो रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं हो सकता। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये टेस्ट ये बता देगा कि गिवन ग्राफ रिलेशन है या फंक्शन। ओके,
अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में कि क्या क्या टाइप्स के फंक्शंस हो सकते हैं। सो द नंबर वन इज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, ओके, इसको हम लोग वन टू वन फंक्शन भी कहते हैं और इसका एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, कुछ लोग इसको इंजेक्टिविटी भी कहते हैं, इंजेक्टिविटी, ओके। अच्छा, फंक्शंस के भी नाम हैं, जैसे कि कुछ लोग इनको मैप भी कहते हैं, कुछ लोग मैपिंग भी कहते हैं, ओके। तो फंक्शंस के क्या 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 नाम हो गए? मैप, मैपिंग। अच्छा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जो सबसे फर्स्ट वन है दैट इज वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन या फिर इसी को इंजेक्टिविटी भी कहते हैं। क्या है ये? तो देखिए, दिस इज अ सेट ए, दिस इज अ सेट बी, सेट्स नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ओके। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स हैं। यहाँ जो एलिमेंट है इसका सिर्फ एक ही प्री इमेज बनना चाहिए, मीन्स सेट ए में जाकर सिर्फ एक एलिमेंट को ये मैप करेगा। सिमिलरली इसके बाकी एलिमेंट्स भी सेट ए में जाकर सिर्फ एक एलिमेंट को ही मैप करेंगे। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में जाकर के अगर सिर्फ एक एलिमेंट के साथ में मैप करते हैं, ओके, एरो सिर्फ एक एलिमेंट के पास जाता है, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। तो जैसा ये हो गया अपना वन वन फंक्शन। अच्छा, जो सेट बी है उसमें खाली एलिमेंट हो सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेट बी के सभी एलिमेंट्स मैप हुए हैं कि नहीं हुए हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स मैप होने चाहिए, अदरवाइज तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। सेट बी में खाली खाली एलिमेंट रह सकते हैं, ओके। अच्छा, दूसरा टाइप है मेनी वन फंक्शन। ये समझ में आ गया आप लोगों को? नोट कर लिया? गुड, आगे चलते हैं। तो सेकंड वन इज मेनी वन फंक्शन। इसको हम लोग मेनी टू वन भी रीड करते हैं। मेनी टू वन डैश लगा हुआ है, इसको हम लोग टू रीड करते हैं, मेनी टू वन, या सिंपली आप चाहो तो मेनी वन फंक्शन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये क्या होता है? जो फंक्शन वन वन नहीं होगा उसी को बोलते हैं मेनी वन। जो फंक्शन वन वन नहीं होगा दैट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। बहुत ही सिंपल है, जैसे पैराडाग्राम से समझते हैं इसको। दिस इज अ सेट ए, दिस इज अ सेट बी, ओके। इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है। एलिमेंट को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, एक्चुअल एलिमेंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ। सेट बी में ये जो एलिमेंट था वो सेट ए के दो दो एलिमेंट के साथ मैपिंग में है, इसी को बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। मतलब सेट बी का एक एलिमेंट सेट बी में एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि सेट बी का दूसरा एक एलिमेंट है वो तो सिंगल के साथ जुड़ा है। तो सिर्फ इसके सिंगल जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सभी सिंगल जुड़े होते तो वन वन बोलते, अदरवाइज अगर एक भी ज़्यादा लोगों से जुड़ गया तो उसको मेनी वन बोलेंगे। अच्छा, अगली बात, ये जो एलिमेंट है जो खाली बैठा हुआ है सेट बी के अंदर, इससे कोई तकलीफ नहीं है। सेट बी के अंदर एलिमेंट खाली बैठ सकते हैं, ध्यान में देना है आपको। सेट ए के अंदर एलिमेंट खाली नहीं बैठना चाहिए। सेट ए के अंदर तीन एलिमेंट थे, तीनों इंगेज होने चाहिए, ओके। कोई डाउट किसी को? अच्छा, यहाँ पर एक टेस्ट है, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। नोट करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या बोलता है, इसको समझिए। ये टेस्ट कहता है कि अगर आपके पास में ग्राफ अवेलेबल है, किसी फंक्शन का ग्राफ अवेलेबल है
और आपको ये डिसाइड करना है कि वो वन वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है। तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स बिटवीन 0 to 2 पाई। ओके, आपको मालूम करना है कि ये वन वन फंक्शन है या मेनी वन। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ ड्रॉ करोगे, कहीं भी। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आप ध्यान से देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये फंक्शन मेनी वन है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो बोलेंगे कि ये वन वन फंक्शन है। क्या ये बात क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसको फेयर नोटबुक में आप नोट करेंगे। देन एक्सरसाइज 1.2 ओपन करेंगे और उसके जो वन वन मेनी वन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।